हेलो वत्सा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है संधारित्र का सिद्धांत। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे खूबसूरत टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में, जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में, बेसिक से बेसिक कंसेप्ट के साथ में आप सभी लोग को अच्छी तरह से अध्ययन कराने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है संधारित्र का सिद्धांत। बच्चों, ये हमारा आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले संधारित्र के सिद्धांत के बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन कराने वाले हैं। उसके बाद बच्चों, आप सभी लोग को फिगर के माध्यम से संधारित्र के सिद्धांत के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने संधारित्र के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से संधारित्र के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले संधारित्र के सिद्धांत के बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले इधर साइड में यहाँ पर हम इस तरीके से एक डिवाइडेशन की लाइन खींच लेते हैं। इधर साइड बच्चों, यहाँ पर हम संधारित्र के सिद्धांत के बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और इधर साइड बच्चों, यहाँ पर हम संधारित्र के सिद्धांत के बेसिक कंसेप्ट के फिगर के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम संधारित्र के सिद्धांत के बेसिक कंसेप्ट की शुरुआत धारिता के सूत्र के साथ में करने वाले हैं। उसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम संधारित्र के हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं धारिता के सूत्र के अनुसार। तो बच्चों, यहाँ से हम लिखेंगे धारिता के सूत्र अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा धारिता का सूत्र होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा चलता है C = Q/V। इसी सूत्र को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, धारिता का सूत्र कहते हैं। जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा C होता है ये बच्चों हमारे क्या होता है, एक नियतांक मान होता है। इसी नियतांक मान को बच्चों हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम धारिता के बारे में अध्ययन करते हैं तब उस केस में जो हमारा नियतांक होता है बच्चों C होता है और इसी नियतांक मान को बच्चों हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसीलिए बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसी सूत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं, धारिता का सूत्र कहते हैं। अब बच्चों, इसी फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर हम संधारित्र के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के माध्यम से संधारित्र के बारे में कैसे अध्ययन करेंगे, तो आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो बच्चों, इसी फॉर्मूले के साथ में यहाँ पर हम संधारित्र का बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग लिखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट। अब बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग को हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना है और उसको सुनना है और सभी पॉइंट को अच्छी तरह से अपने नोटबुक में पॉइंट बाय पॉइंट करके नोट कर लेना है, क्योंकि ये सभी बेसिक पॉइंट आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर संधारित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तब इस केस में जो हमारा नियतांक मान होता है वो हमारा आवेश होता है। जब हम संधारित्र के बारे में अध्ययन करते हैं तब उस केस में आवेश को नियत मान के चलते हैं और इस केस में जो हमारा वैद्युत विभव होता है, मीन्स बच्चों आप कह सकते हैं भी जो हमारा होता है ये आपस में बदलता रहता है, या बच्चों आप कह सकते हैं ये परिवर्तित होता रहता है। ये बच्चों हमारा क्या होता है, संधारित्र का
का सबसे पहला और बेसिक कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले आवेश को नियत मान के चलते हैं। और इस केस में जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है वो बच्चों ये होता है कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है ये बच्चों आपस में बदलता रहता है। यही बच्चों संधारित्र का सबसे बेसिक कंसेप्ट होने वाला है। इसी के माध्यम से यहाँ पर हम संधारित्र के सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं और सभी लोगों को सभी पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 करके यहाँ पे लिखने वाले हैं कि इस केस में जो हमारा आवेश होता है इस आवेश को बच्चों हम क्या करते हैं नियत मान के चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देंगे जो हमारा आवेश होता है Q ये बच्चों हमारा क्या होता है नियत होता है। यहाँ पे लिखेंगे नियत रहता है। तो बच्चों यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट होता है इस केस में जो हमारा वैद्युत विभव होता है V ये बच्चों आपस में क्या होता है बदलता रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V जो हमारा होता है ये बच्चों बदलता रहता है। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है संधारित्र का सबसे बेसिक पॉइंट होता है और सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इसी फॉर्मूले के माध्यम से संधारित्र के हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले धारिता का सूत्र यहाँ पे नोट कर लेते हैं। बच्चों यहाँ से हमारा सूत्र चलता है C = Q/V। तो बच्चों इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं धारिता का सूत्र कहते हैं। अब बच्चों इसी फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पर हम संधारित्र के बारे में अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम संधारित्र के बारे में अध्ययन करते हैं तब इस केस में जो हमारा आवेश होता है ये नियत रहता है और इस केस में जो हमारा विभव होता है ये बच्चों आपस में बदलता रहता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं जब हम किसी भी नियत मान को यहाँ पर हटाते हैं तो यहाँ पर बच्चों हमारा एक चिन्ह आता है जिस चिन्ह को बच्चों हम क्या कहते हैं समानुपाती का चिन्ह कहते हैं जो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब बच्चों हम क्या करने वाले यहाँ पर इस नियतांक मान Q को गायब करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हम इसको गायब करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये वाला चिन्ह आ जाएगा। तो ये चिन्ह बच्चों हमारा क्या होता है नियतांक मान के समानुपाती होता है लेकिन विभव के बच्चों क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों इस चिन्ह के माध्यम से आप सभी लोग संधारित्र के हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमारा इस पॉइंट का इस फार्मूले का सबसे पहला बेसिक जो हमारा कंसेप्ट होता है वो बच्चों ये होता है कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं विभव का मान बढ़ाते हैं। आपको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह समझना है कि अगर हम विभव का मान बढ़ाते हैं तब इस केस में जो हमारा धारिता होती है इसका मान बच्चों क्या होता है घट जाता है। ये बच्चों इस चिन्ह का यहाँ पर मतलब होता है अगर ये चिन्ह बीच में हमारा लगा हुआ है तो इस केस में बच्चों हमारा सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है अगर हम विभव का मान बढ़ाते हैं तब इस केस में धारिता का मान घट जाता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे तो उस केस में आप सभी जानते हैं कि अगर हम विभव का मान कम करते हैं आपको अच्छी तरह समझना है अगर हम विभव का मान कम करते हैं तब इस केस में धारिता का मान बढ़ जाता है। ये बच्चों इस व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह का यही मतलब होता है कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ यहाँ पर घट जाएगी, अगर हम एक चीज़ को कम करते हैं दूसरी चीज़ें आपस में बढ़ जाती हैं। तो बच्चों ये आपका बेसिक कंसेप्ट होता है धारिता को लेकर के और जब हम आवेश को यहाँ पर नियत मान लेते हैं और V को परिवर्तित करते रहते हैं तब। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने अगेन एक बार समझ लिया कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पर विभव का मान बढ़ाते हैं तब इस केस में धारिता कम हो जाती है और जब हम विभव को घटाते हैं तब इस केस में धारिता का मान बढ़ जाता है। यही बच्चों हमारा क्या होता है संधारित्र का सिद्धांत होता है और इसी कंसेप्ट के माध्यम से यहाँ पर हम संधारित्र के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि अगर बच्चों हम क्या करते हैं आवेश को नियत मान के चलते हैं तब इस केस में उसके विभव पर क्या इफेक्ट होता है उस विभव के बारे में अच्छी तरह से बात करने वाले हैं। अगर विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ना चाहिए, अगर यहाँ पर बच्चों क्या होता है विभव का मान ज़्यादा होता है तब उस केस में धारिता का मान कम होना चाहिए। तो बच्चों इस कंसेप्ट के माध्यम से यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं फिगर के माध्यम से संधारित्र के सिद्धांत के बारे में कि अगर हम विभव का मान कम करते हैं तब इस केस में धारिता का मान बढ़ना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा ये जो फॉर्मूला होता है ये संधारित्र के सिद्धांत के बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से बता देता है। अब इस फार्मूले का इस कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पर हम संधारित्र के सिद्धांत के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट बच्चों आप सभी लोग अपने नोटबुक में कहीं पर साइड में नोट कर सकते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है संधारित्र के सिद्धांत के लिए। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये बच्चों हमारी क्या होती है एक प्लेट होती है जिस प्लेट को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं।
तो बच्चों ये जो हमारी प्लेट होती है, इस प्लेट को हम प्लेट नंबर ए कहते हैं और इस पर जो हमारा आवेश होता है उस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल क्यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग संधारित्र के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम संधारित्र के सिद्धांत के बारे में या बच्चों हम संधारित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तब इस केस में जो हमारा आवेश होता है वो नियत रहना चाहिए, आवेश का मान चेंज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है कि वो इस आवेश का मान क्या होता है, नियत होता है प्लेट नंबर 1 पर। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है वो प्लस का आवेश होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी के समीप इसी के नज़दीक एक हम दूसरा प्लेट रखने वाले हैं। अब बच्चों आपको दूसरा प्लेट इस तरीके से रखना है कि इस प्लेट नंबर ए पर जो हमारा आवेश होता है कि वो इस आवेश पर कोई परिवर्तन ना होने पाए, आवेश का मान नियत रहे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लेट नंबर ए के समीप में एक दूसरी प्लेट ला करके रखते हैं। तो बच्चों जब हम यहाँ पर प्लेट नंबर ए के समीप में कोई दूसरी प्लेट लाते हैं तो वो प्लेट बच्चों हमारी क्या होती है, प्लेट नंबर बी होती है, जिस प्लेट को बच्चों हम क्या कहते हैं, उदासीन प्लेट कहते हैं। और उदासीन प्लेट के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि इस प्लेट पर जितना हमारा प्लस का आवेश होता है उतना ही बच्चों क्या होता है, माइनस का आवेश होता है। इसलिए प्लेट नंबर बी पर जो हमारा टोटल आवेश होता है उस आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। जिस वजह से बच्चों प्लेट नंबर ए पर जो हमारा आवेश होता है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है इस आवेश का मान नियत रहता है। तो अगेन बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ लेना है कि जब हम प्लेट नंबर बी प्लेट नंबर ए के समीप में रखते हैं तो इसके अंदर में प्लस और माइनस आवेश आपस में समान रूप से क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे आवेश होते हैं टोटल आवेश को 0 कर देते हैं, जिस वजह से बच्चों यहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारी प्लेट नंबर बी है ये बच्चों हमारी क्या होती है, उदासीन प्लेट होती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में अनावेशित प्लेट कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जब प्लेट नंबर ए पर आवेश का मान नियत होता है तब इस केस में प्लेट नंबर ए पर जो हमारा विभव होता है उस विभव का मान बच्चों यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारा 10 वोल्ट होता है। तो बच्चों साथ साथ आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है और यहाँ पर जो हमारा विभव होता है ये दोनों बच्चों क्या होते हैं, एक अदिश राशि होते हैं। तब इस केस में हम आवेश को और विभव को एक नियतांक मान के यहाँ पे चलते हैं, जिस केस में बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग साथ साथ ये भी जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है और यहाँ पर जो हमारा विभव होता है उसको बच्चों हम चिन्ह के साथ में ले करके चलते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से अगर हम दूसरी प्लेट ला करके प्लेट ए के सामने रख देते हैं तब इस प्लेट नंबर ए के विभव में कितनी कमी होती है, उस कमी के बारे में अच्छी तरह से इसके आगे कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेम तरीके से सबसे पहले हम प्लेट नंबर ए को सेम तरीके से यहाँ पर बना लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी क्या होती है, प्लेट नंबर ए होती है और इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है बच्चों हमारा क्या होता है, क्यू आवेश होता है और इस प्लेट को हम प्लेट नंबर ए कहते हैं। इसके अंदर में जो हमारा आवेश होता है प्लस आवेश होता है जो बच्चों हमारा इस तरीके से यहाँ पर निरूपित होता है। साथ साथ बच्चों आप सभी लोग को ये ध्यान रखना है कि जब हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं तब इस केस में जो हमारा आवेश होता है वही आवेश यहाँ पर भी होता है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम इसी प्रकार से क्या करते हैं, प्लेट नंबर बी को यहाँ पर हम बनाते हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है, प्लेट नंबर बी होती है जो बच्चों हमारी एक उदासीन प्लेट होती है। इस प्लेट को बच्चों क्या कहते हैं, बी प्लेट कहते हैं। अब बच्चों आप सभी लोग को यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझना है कि जो हमारी उदासीन प्लेट होती है इस प्लेट के अंदर में प्लस और माइनस के आवेश क्या होते हैं, आपस में इसके अंदर में विद्यमान होते हैं। तो जब बच्चों हम क्या करते हैं, इस उदासीन प्लेट को किसी आवेशित प्लेट के ठीक सामने रखते हैं तो इसके अंदर में जो हमारे आवेश होते हैं वो बच्चों क्या करते हैं, आपस में विस्थापित होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों ये जो हमारा प्लस आवेश होता है इसके अंदर में जो हमारे माइनस आवेश होते हैं उनको आपस में अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिस केस में बच्चों क्या होता है, इधर साइड में जो हमारा आवेश जनरेट होता है उस आवेश को बच्चों हम क्या कहते हैं, माइनस आवेश कहते हैं, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझना है कि इस प्लेट के अंदर में जो हमारे प्लस वाले आवेश होते हैं वो इस प्लस आवेश के बच्चों क्या होते हैं, इधर साइड में जाते हैं। मीन्स आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा आवेश क्या होता है, सेम प्रकृति का होता है तो उनके बीच में जो हमारा बल लगता है उस बल को बच्चों क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और जब बच्चों यहाँ
यहाँ पर हमारा आवेश क्या होता है, विपरीत नेचर का होता है, तब इनके बीच में जो हमारा बल लगता है उस बल को बच्चों हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर ये जो हमारी प्लेट नंबर ए है ये धन आवेशित है, तो इधर जो हमारा आवेश आता है वो माइनस आता है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा बल लगता है उस बल को बच्चों यहाँ पर हम आकर्षण बल कहते हैं। सेम इसी प्रकार से आपको समझ लेना है कि इधर साइड जो हमारा आवेश होता है वो प्लस होता है, और यहाँ पर जो हमारा प्लेट नंबर ए पर आवेश है वो बच्चों हमारा क्या होता है, सेम नेचर का होता है, प्लस आवेश होता है। इसलिए इस वाले आवेश और इस वाले आवेश पर जो हमारा बल लगता है उस बल को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम सेम तरीके से बात करने वाले हैं कि प्लेट नंबर ए पर जब हमारा क्या होता है, आवेश सेम होता है, तब इस केस में इस पर जो हमारा विभव होता है उस विभव का मान बच्चों क्या होता है, 10 वोल्ट होता है, और ये बच्चों हमारा क्या होता है, धन आवेश की वजह से होता है। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमारा प्लस आवेश होता है इसको बच्चों हम क्या करते हैं, प्लस क्यू से निरूपित करते हैं, और ये जो हमारा माइनस आवेश होता है इस आवेश को बच्चों हम क्या करते हैं, माइनस क्यू से यहाँ पे निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको सेम तरीके समझना है कि अगर इधर हमारा आवेश क्या होता है, प्लस होता है, इधर हमारा आवेश क्या होता है, माइनस होता है, तो इन दोनों आवेशों कारण इधर भी बच्चों यहाँ पर विभव का मान कुछ ना कुछ होता है, और इधर भी क्या होता है, विभव का मान कुछ ना कुछ होता है। अब बच्चों इन विभव का मान अध्ययन करने के लिए आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अध्याय नंबर 2 में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि अगर हम किसी भी आवेश की वजह से किसी बिंदु पर विभव का मान निकालते हैं तब उस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है उस यहाँ से हमारा फॉर्मूला चलता है V = KQ/R। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा R होता है ये दूरी होता है, और K जो दोस्तों हमारा होता है ये एक नियतांक मान होता है। इस केस में जो हमारा आवेश होता है, जिस आवेश कारण बच्चों अगर हम किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं तो उस बिंदु की वजह से बच्चों क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज करते हैं, और इसी फार्मूले की वजह से बच्चों क्या करते हैं, इस आवेश के द्वारा जितना हमारा यहाँ पर विभव होता है उस विभव की मान की यहाँ पर हम गणना करते हैं बाय दिस फार्मूला। तो बच्चों इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि अगर हम किसी बिंदु आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं तो उस बिंदु पर कितना विभव होता है उसके लिए बच्चों क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग संधारित्र के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं इस केस में जो हमारा आवेश होता है बच्चों नियत होता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ऊपर का जो हमारा पूरा मान होता है ये बच्चों हमारे क्या होता है, एक नियतांक मान होता है। तो जब बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी नियतांक मान को यहाँ पर गायब करते हैं तब उस केस में ये बच्चों हमारा इस तरीके से चिन्ह आ जाता है, जिस चिन्ह को बच्चों हम क्या कहते हैं, समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों अब हम इसी कंसेप्ट के माध्यम से, इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी लोग को विभव के कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं कि माइनस आवेश कारण यहाँ पर विभव का मान कितना होगा और प्लस आवेश कारण यहाँ पर विभव का मान कितना होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, जब इस नियतांक मान को गायब करते हैं तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या जाएगा, सेम इस तरीके से हमारा समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस पूरे का नियतांक मान जो हमारा होता है वो बच्चों हमारे क्या होता है, 1 के बराबर होता है, और इस केस में बटे में बच्चों हमारे क्या चलता है, R चलता है। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो हमारा विभव होता है बच्चों क्या होता है, नियतांक मान के समानुपाती होता है, लेकिन दूरी के बच्चों क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सेम तरीके बच्चों आप ऊपर वाले कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पर अच्छी तरह समझ सकते हैं विभव के बारे में कि अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूरी का मान बढ़ाते हैं, आपको अच्छी तरह समझना है, अगर हम दूरी का मान बढ़ाते हैं तब इस केस में विभव का मान घट जाता है। सेम इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम दूरी को कम करते हैं तो इस केस में जो हमारा विभव होता है उसका मान बच्चों यहाँ पर बढ़ जाता है। ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा कामगीर होने वाला है यहाँ पर अगर हम विभव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तब। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमारा माइनस वाला आवेश होता है इस प्लेट से बच्चों यहाँ पर जो इसकी दूरी होती है इस दूरी को बच्चों हम क्या कहते हैं, R1 दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने मान लिया कि माइनस आवेश की वजह से प्लेट नंबर ए की जो हमारी दूरी होती है उस दूरी को हम R1 दूरी कहते हैं, और यहाँ पर जो हमारा प्लस आवेश होता है, प्लस आवेश की वजह से जो हमारा प्लेट नंबर ए होता है यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी होती है इस दूरी को बच्चों हम क्या कहते हैं, R2 दूरी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा प्लस आवेश होता है वो प्लेट ए से क्या होता है, बहुत दूर होता है, और यहाँ पर अगर दूरी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जो हमारा विभव का मान होगा वो बच्चों हमारा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम अपने मन से मान लेते हैं कि प्लस आवेश की वजह से यहाँ पर जो हमारा विभव का मान होता है वो बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाता है। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं कि जो हमारा माइनस आवेश
आवेश होता है वो प्लेट ए के बहुत करीब होता है। इस वजह से बच्चों यहाँ पर जो हमारा माइनस आवेश होता है, इस आवेश की वजह से विभव का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा विभव होता है वो बच्चों हमारा कितना हो जाता है, यहाँ से माइनस का 4 वोल्ट हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है और यहाँ पर जो हमारा विभव होता है, ये दोनों बच्चों हमारे क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। तो इस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, आवेश को और विभव को चिन्ह के साथ में लेकर के चलते हैं। अगर प्लस आवेश होता है तो यहाँ पर विभव का मान पॉजिटिव होगा, अगर माइनस आवेश होता है तो यहाँ पर विभव का मान निगेटिव होता है। ये बच्चों प्लस और माइनस क्या करते हैं, ये अपने नेचर को निरूपित करते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं अगर प्लस आवेश है तब इस केस में जो विभव का मान होगा वो प्लस होगा, अगर माइनस आवेश होता है तब इस केस में जो हमारा विभव का मान होता है वो माइनस में होता है। ये बच्चों प्लस माइनस क्या करते हैं, आवेश के नेचर को निरूपित करते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कि ये क्या, अगर यहाँ पर माइनस है तो ये विभव का मान कम है और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर विभव का मान ज़्यादा है। ऐसा यहाँ पर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझना है, सिर्फ ये समझ लेना है अगर माइनस होता है तो दोस्तों यहाँ पर माइनस आवेश को निरूपित करता है, अगर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस आवेश को निरूपित करता है। ये बताता है कि अगर प्लस आवेश है तब इस वजह से यहाँ पर प्लस विभव होता है, अगर यहाँ पर बच्चों माइनस आवेश होता है तब उस केस में यहाँ पर माइनस का विभव होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस माइनस साथ में लेकर के चलते हैं विभव वाले केस में। तो यहाँ तक आप सभी लोग को इस कंसेप्ट के माध्यम से अच्छी तरह समझ आएगा। अगर दूरी बच्चों यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा होती है, तब इस केस में विभव का मान क्या होता है, कम होता है। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग यहाँ पे अच्छी तरह से अध्ययन किया, अगर हम क्या करते हैं दूरी को बढ़ाते हैं तब इस केस में विभव कम होता है, अगर हम दूरी को कम करते हैं तब इस केस में विभव का मान ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अगर यहाँ पर हमारा क्या होता है, दूरी कम होता है तब इस केस में माइनस आवेश की वजह से यहाँ पे विभव का मान ज़्यादा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, प्लेट ए पर टोटल विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं कि प्लेट ए पर टोटल विभव का मान क्या होता है। अगर हम इसके साथ में इसके समीप कोई दूसरी प्लेट ला करके रख देते हैं तो इसके आवेश बच्चों क्या होते हैं, आपस में पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आवेश बच्चों इस पर क्या इफेक्ट डालते हैं, उस इफेक्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि प्लेट ए पर विभव का मान बढ़ेगा कि घटेगा। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, नेट विभव का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे कि जो हमारा टोटल विभव होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी नेट से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे टोटल जो हमारा विभव का मान होता है प्लेट ए पर, इसको बच्चों हम क्या करते हैं, वी ए से निरूपित करते हैं। प्लस बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, माइनस आवेश का जो हमारा विभव होता है इसको बच्चों हम क्या करते हैं, वी माइनस से निरूपित करते हैं और इसको बच्चों हम क्या करते हैं, वी प्लस से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे वी माइनस और प्लस बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वी प्लस। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सभी विभव का मान चिन्ह के साथ में रखने वाले हैं। तो वी ए पर जो हमारा टोटल विभव होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा 10 वोल्ट होता है और साथ ही बच्चों यहाँ पर जो हमारा माइनस आवेश का जो विभव होता है वो बच्चों हमारा क्या होता है, माइनस का 4 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन के साथ में लिखेंगे -4 और प्लस बच्चों यहाँ पर जो हमारा प्लस आवेश का जो विभव होता है बच्चों हमारा कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। और अब बच्चों क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि 10 प्लस माइनस का बच्चों यहाँ पे गुणा होगा तो यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से -4 हो जाएगा, प्लस बच्चों यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। अब 10 में से बच्चों हम क्या करेंगे, 4 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा, प्लस बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल विभव का मान होता है प्लेट ए पर वो बच्चों हमारा क्या होता है, 8 वोल्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम क्या करते हैं, किसी आवेशित प्लेट के ठीक सामने दूसरी हम प्लेट ला करके रखते हैं जो बच्चों हमारी क्या होती है, अनावेशित प्लेट होती है, उदासीन प्लेट होती है। तो इस प्लेट के चक्कर में बच्चों ये क्या करता है, जो हमारा प्लेट नंबर ए होता है ये अपने विभव में गिरावट कर लेता है, मीन्स अपने विभव में कमी कर लेता है। तो इसकी कमी होने की वजह से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, धारिता का मान बढ़ जाता है। जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों ने इस कंसेप्ट के माध्यम से अच्छी तरह से अध्ययन किया कि अगर प्लेट ए में विभव का मान कम होता है तब उस केस में धारिता का मान बढ़ जाता है। और अगर यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, विभव का मान बढ़ा देंगे तब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, इसके बीच में जो हमारा धारिता का मान होता है वो बच्चों घट जाएगा। धारिता का मतलब बच्चों ये होता है कि आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने अध्ययन किया कि जो हमारा प्लेट नंबर ए था इस पर जो हमारा टोटल विभव था बच्चों पहले क्या था, 10 वोल्ट था। लेकिन बच्चों जब यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्लेट नंबर बी को हम इसके समीप ला करके रख देते हैं तो इसके आवेश अलग अलग हो जाते हैं। इस केस में बच्चों क्या होता है, प्लेट ए पर विभव का मान कम हो जाता है, 10 की बजाय बच्चों क्या हो जाता है, 8 वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभव में क्या होती है, गिरावट हो जाती है, जिस वजह से धारिता का मान बढ़ जाता है। आप सभी लोगों ने इस कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर अध्ययन किया था। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, ये कंसेप्ट प्रूफ हो जाता है कि अगर हम क्या करते हैं, विभव में कमी करते हैं तब इस केस में धारिता का मान बढ़ जाता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अगर हम इस प्लस आवेश को पूरी तरह से गायब कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, विभव का मान और ज़्यादा कम हो जाएगा और जब विभव का मान और कम होगा तब इस केस में धारिता का मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसके तीसरे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम तरीके से हम इस प्लेट को बनाने वाले हैं।
तो बच्चों यहाँ पर हम सेम तरीके से प्लेट नंबर ए को बना लेते हैं और इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है प्लस का आवेश होता है जिसको हम प्लेट नंबर ए कहते हैं। तो बच्चों ये आवेश हमारे क्या होता है, कुछ इस तरीके से इसके अंदर में विद्यमान होता है। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लेट नंबर बी को बना लेते हैं जो बच्चों हमारी एक उदासीन प्लेट होती है। और ये बच्चों हमारी क्या है, प्लेट नंबर बी है। तो इसके इधर साइड में यहाँ पर माइनस का आवेश होता है जिसको बच्चों यहाँ पर हम माइनस क्यू से निरूपित करते हैं। और इधर साइड में जो हमारा आवेश होता है प्लस का आवेश होता है, तो इधर बच्चों हम क्या करते हैं, प्लस आवेश को निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्लस आवेश को पूरी तरह से गायब कर देंगे। तो बच्चों गायब हम कैसे करते हैं, इस आवेश को उठा करके बच्चों हम क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। इस आवेश को उठा करके बच्चों क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो ये सारा आवेश बच्चों हमारा क्या होता है, पृथ्वी में जाकर के समा जाता है। जिस केस में इस प्लस आवेश पर जो हमारा टोटल विभव का मान होता है बच्चों कितना हो जाएगा, v बराबर 0 जाता है। और इस केस में बच्चों यहाँ पर हमारा केवल और केवल माइनस का आवेश बचता है। तो इसी आवेश को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर संधारित्र कहते हैं। या बच्चों आप सभी लोग कह सकते हैं कि जब हमारा क्या होता है, प्लस वाला आवेश जाकर के अर्थ में पूरी तरह समा जाता है, तब उस केस में प्लस आवेश के कारण जो हमारा विभव का मान होता है बच्चों 0 हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस आवेश पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा केवल और केवल माइनस का आवेश बचता है। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, विभव का मान और ज़्यादा कम हो जाएगा। मीन्स बच्चों अगर हम क्या करते हैं, प्लस आवेश के जो हमारा विभव का मान था बच्चों कितना था, 2 वोल्ट, लेकिन अब यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पर भी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो बच्चों हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, 10 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 6 वोल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अब जो हमारा टोटल विभव का मान होता है प्लेट नंबर ए पर, वो हमारा कितना होता है, 6 वोल्ट होता है। तो विभव में और ज़्यादा कमी हो जाती है, जिस वजह से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, धारिता का मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आवेश बचता है प्लेट नंबर बी पर, वो केवल और केवल क्या होता है, माइनस का आवेश बचता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को उठा करके थोड़ा इस तरीके से यहाँ पर हम बाहर करके बनाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा लास्ट और अंतिम फिगर होने वाला है। इसी फिगर को, इसी युक्ति को बच्चों हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, प्लेट नंबर ए होता है जिस पर हमारा टोटल प्लस का आवेश होता है। और इस प्लेट के अंदर में इस तरीके से हमारा प्लस आवेश यहाँ पर एक समान रूप से वितरित होता है। तो बच्चों इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इधर साइड जो हमारा प्लेट होता है वो प्लेट नंबर बी होता है। इस प्लेट पर जो हमारा टोटल आवेश होता है बच्चों केवल और केवल हमारा माइनस का आवेश होता है। तो इसके अंदर में केवल और केवल हमारा माइनस का आवेश बचेगा। तो इसी सिस्टम को, इसी युक्ति को बच्चों क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को संधारित्र का हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। तो इसी प्लेट को बच्चों क्या कहते हैं, समांतर प्लेट कहते हैं। तो आपके सिलेबस में जो कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस होता है वो समांतर प्लेट का होता है और यहाँ पर कोई प्लेट का केस नहीं होता है। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारी यहाँ पर प्लेट होती है समांतर की, या हम कह सकते हैं जो हमारा यहाँ पर संधारित्र का पूरा कंसेप्ट होता है, संधारित्र बच्चों यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो बच्चों यहाँ से हमारा संधारित्र होता है वो हमारा क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है। और दूसरा बच्चों जो यहाँ से हमारा संधारित्र होता है वो गोलीय संधारित्र होता है। और तीसरा बच्चों जो हमारे यहाँ संधारित्र होता है उसे बच्चों यहाँ पर हम बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में केवल और केवल समांतर प्लेट संधारित्र का ही कंसेप्ट है और इसी के ऊपर आपको हर एक टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिख करके आने वाले हैं इन सभी सिस्टम के बारे में थ्योरेटिकल पॉइंट, तो वो चीज़ मैं बच्चों आप सभी लोग को यहाँ पर साइड में करके अच्छी तरह से बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले थ्योरी की बात करेंगे कि थ्योरी हम किस तरीके से लिख करके आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, यदि प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश का मान नियत रहता है तथा प्लेट ए के समीप दूसरी अनावेशित प्लेट बी लाकर रख देते हैं जिस कारण प्लेट ए के विभव में कमी हो जाती है तथा आगे बच्चों यहाँ से लिखेंगे, तथा धारिता का मान बढ़ जाता है
बढ़ जाता है। इसी युक्ति को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आया होगा। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।